हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पे। देखिए, क्राइनम लिली का फूल है और देखिए कितना सुंदर खिला हुआ, कितने ज़्यादा खिले हुए हैं इस समय। तो इसकी आज सारी केयर बताने वाली हूँ। इसको कैसे लगाएं, आप कब लगाएं, जिससे कि इसमें इतने अच्छे फ्लावर्स आते रहें। तो बने रहे मेरे वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देने करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसको क्राइनम लिली कहते हैं और मिल्की वाइन लिली भी कहते हैं इसको, क्योंकि ये वैसे ना जैसे दूध और ऐसे दिखती है, वाइट एंड वाइन का कलर है इसमें, वो भी कहते हैं। और इसको ये आती है एमरेस लिली, आपने देखी ना जो रेड रेड होती है, जो एमरेस लिली आती है ना उसकी फैमिली से आता है ये। जैसे एमरेस लिली होती है वैसे ही ये भी होती है। तो एमरेस लिली में देखा है वो गर्मी में खिलती है, और वो खिलती है जैसे कि मई में, अप्रैल मई में, गर्मी में वो खिलती रहती है। और ये इसका टाइमिंग ये है रेनी सीजन वाला, तो ये जुलाई से अगस्त के बीच इस बार खिलती रहती है। इस तरह से देखिए, जुलाई अगस्त सितंबर, बहुत खूबसूरत देखने में लगते, देखिए इस तरह से। तो ये बल्ब वाला प्लांट होता है, इसमें बल्ब होते हैं। तो मेरे पास, मैं किसी से लाई थी, उनके घर में लगा था, बहुत सुंदर देखने में लग रहा था, तो उन्होंने इसके मुझे 2 बल्ब दिए थे। और देखिए इस समय ये पूरा भर गया है, ये प्लांट, मतलब ये पॉट पूरा भर चुका है। देखिए फुल, जितने बल्ब होंगे जितना ज़्यादा होगा इसमें उतनी अच्छी फ्लावरिंग होगी, मतलब उतनी ज़्यादा स्टिक्स आते हैं। और काफ़ी हेल्दी स्टिक्स आई हैं, देखिए इस तरह से आती हैं। इस तरह से स्टिक्स में आता है इसका प्लांट, ऐसे आती है स्टिक ये वाली, देखिए। और इस तरह से कली बनती है, और एक स्टिक में 4-4 5-5 कलियाँ आती है। देखिए इसमें 4 है, और जो ये खिल चुका है इसमें तो 5 है। हाँ, ये वाली देखिए 5 है, 2 खिल चुके हैं, एक ये खिल चुका, 2 ये कलियाँ हैं। तो इस तरह से स्टिक्स में आता है, फिर कलियाँ बनती हैं। तो ये बल्ब वाला प्लांट है, तो इसके आप बल्ब लगा सकते हो अगर आपको कहीं मिल जाते हैं। हो सकता है आपको नर्सरी में मिल जाए, क्योंकि मुझे तो किसी ने दिया था तो मैं लाई थी, मेरी सिस्टर ने दिया था ये मुझे। और बहुत अच्छी इसमें फ्लावरिंग हो रही है। उनके यहाँ काफ़ी टाइम से लगा था, बहुत सुंदर देखने में लगता था, खिलता रहता था। तो फिर उन्होंने मुझे एक पॉट बना के दिया था। तो इसका बेस्ट टाइम सीजन यही होता है खिलने का, बरसात का। जैसे बारिश जैसे अब आ रही है, मई, इसमें खिलना शुरू हो जाता है जुलाई से, और ये अगस्त सितंबर तक ऐसे खिलता रहेगा। जितने बल्ब होंगे उस तरह से ही इसमें बल्ब फ्लावरिंग होगी। और सॉइल मीडिया इसकी वेल ड्रेन बनाए, तो जैसे पानी रुके ना, जैसे बल्ब वाले प्लांट के लिए बनाते हैं ना, उस तरह से ही बनानी चाहिए। तो एक भाग आप उसके लिए मिट्टी ले लें, और 30% के आसपास इसमें सैंड ले लें, 20% के आसपास इसमें कंपोस्ट ले लें। तो इसके लिए बहुत अच्छी सॉइल मीडिया बन जाती है। और थोड़ी सी उसमें नीम खली, थोड़ी सी फंगीसाइड मिला के मड बना लें, बहुत अच्छे इसके लिए वेल ड्रेन सॉइल मीडिया बनाएं। और आप एक बल्ब ले आएंगे तो एक से मल्टीप्लाई होते रहते हैं ये, इस तरह से। देखिए एक से पूरा मेरा पॉट भर चुका है इस समय। जितने बल्ब होंगे उतनी अच्छी फ्लावरिंग होती है। तो वेल ड्रेन सॉइल मीडियम बनाएं। पॉट की बात करूं तो एक बल्ब स्टार्टिंग में तो आप एक छोटा ही पॉट ले लें, और जैसे वो भरता जाएगा, जैसे अभी मेरा भर चुका है, अब बिल्कुल इसमें जगह नहीं है, तो मैं जब खिल जाएगा तो उसके बाद फिर इसको अलग अलग 2 पॉट में कर दूंगी। तो उस हिसाब से, क्योंकि अगर एक पॉट में इतनी जगह नहीं तो फिर मल्टीप्लाई नहीं हो पाएंगे। तो स्टार्टिंग में तो एक बल्ब है तो छोटे में ही लगा। मिट्टी के में, प्लास्टिक के में, क्या आप किसी के में भी लगा सकते हो। मैं देखिए प्लास्टिक में ही लगा रखा है, ये प्लास्टिक का ही पॉट है जो लगा है, देखिए इस तरह से। तो दोनों में लगा सकते हो। बहुत बड़ा पॉट ना लें, क्योंकि बल्ब वाला प्लांट जल्दी जलने का डर रहता है। तो छोटे पॉट में ही लगाएं, और बहुत बड़ी डेप्थ वाले की भी जरूरत नहीं होती है। 4-5 इंच डेप्थ तो काफ़ी, इतना बड़ा बल्ब होता है इसका। जैसे एमरेस लिली आपने देखी होगी, बिल्कुल वैसे ही होता है इसका। देखिए फ्लावर भी वैसे ही देखने में लगते हैं। कलर इसका बहुत प्यारा है। इसमें कलर मैंने एक और देखा था किसी के यहाँ, वो डार्क था, जैसे इसमें वाइट का ज़्यादा है और वाइन कलर कम है। उसमें वाइन का बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशन था, मतलब वाइट की जगह वाइन कलर था। इतना सुंदर देखने में लग रहा था, किसी के यहाँ लगा था बाहर, बहुत सुंदर लगता है। इसमें और भी कलर इसमें मतलब आते हैं, तो आप जो कलर आपको पसंद हो वो ले सकते हो। तो गर्मी में मेरी एमरेस लिली खिलती है, ग्लैडोलाइट खिलती हैं, और बरसात में ये वाला खिलता है, रेन लिली खिलती है। तो लिली की तो ये बल्ब वाले प्लांट होते हैं ना, ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि वो मल्टीप्लाई भी होते रहते हैं। और सबसे प्लस पॉइंट ये होता है इसमें केयर नहीं चाहिए होती है ज़्यादा,
तो अब जैसे अब ये बरसात भर पूरा खिलेंगे, जितने बल्ब होंगे उतनी स्टिक्स आती हैं बस, उसके बाद फिर अगले साल खिलेंगे। मतलब फर्टिलाइजर की बात कहूँ तो क्योंकि बल्ब वाले प्लांट है, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर देने की जरूरत नहीं होती है। अब जैसे इस समय खिल चुके हैं, स्टिक जितने बल्ब हैं उतने ही निकले हैं इस बार। देखो उस लास्ट टाइम में 2-3 निकली थी क्योंकि ज़्यादा बल्ब नहीं थे, इस बार तो बहुत सारे निकले की पॉट में। तो बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर देने की जरूरत नहीं होती है। जैसे अब आप जुलाई में आप दे सकते हो, फरवरी में दे दीजिए, बस काफ़ी है 2 बार। तो जब जब फ्लावरिंग का टाइम है, जैसे अब था तो जुलाई में आप दे देते तो इस समय जैसे खिलता, तो फ्लावरिंग के टाइम दे दीजिए आप। वर्मी कंपोस्ट दे दीजिए थोड़ी सी नीम खली मिला के, इसके लिए बहुत अच्छा होता है। और बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र इसको नहीं चाहिए होता है, क्योंकि अब उसके बाद खिल जाएगा तो उसके बाद इसमें फिर फ्लावर नहीं आएंगे। तो इस टाइम आप दे सकते हो। और पानी की बात करूँ, पानी देख के दें जब तक मिट्टी ड्राई ना हो। अब जैसे इसमें तो बारिश हो रही है तो ज़रूरत ही नहीं है। अब देखिए मिट्टी इस तरह से है, सूख गई है पूरा, क्योंकि भरा है, इसमें बिल्कुल भी जगह नहीं है। तो मिट्टी जब तक सूखे ना, पानी ना दें, पानी देख कर दें। जब ड्राई हो जाए मिट्टी तभी दें। और धूप की बात करूँ तो धूप में रखें, इसको धूप चाहिए होती है। मेरा ये पूरी दिन की धूप में रहता है, छत में रहता था, और जब खिल गया तो मैं इसको नीचे लाई हूँ। तो पूरी दिन की इसकी धूप चाहिए, कम से कम 6-7 घंटे की धूप चाहिए होती है। जहाँ भी रखें धूप आनी चाहिए। खिल जाए उसके बाद आप रख सकते हो 3-4 घंटे की धूप में। जैसे अभी खिल गया है तो इसको अब रख सकते हो, तो 3-4 घंटे की धूप में भी रख सकते हो। और जैसे फूल खिल गए हैं, जो फूल खिल चुके हैं उनको निकालते रहें, अदरवाइज फिर वो मुरझाने लगते हैं तो गलने का डर रहता है। तो जो खिल गए हैं उनकी सफाई करते हैं। देखिए ये खिल चुका है तो ये इस तरह से खिल जाते हैं। और ये ना रात में खिलते हैं, मैं इसलिए सुबह सुबह आज वीडियो बना रही हूँ। ये रात को जैसे ही सनसेट होता है खिलना शुरू हो जाते हैं। और फिर ये जैसे अब सनराइज़ होगा, अभी सुबह का बज रहा है 6:30, और जैसे ही सनराइज़ होगा ये पूरा मुरझा जाते हैं। तो ये रात में खिलने वाले फूल हैं। रात में जैसे ही शाम होती है खिलते हैं, पूरी रात खिले रहते हैं। अब जैसे कली आई है ना, ये बहुत सुंदर देखने में लगी। इसी देखिए इसकी जो कली आती है ना, कितनी सुंदर देखने में लगती है। इस तरह से देखिए मिल्की मिल्की सी इस तरह से निकलती, पहले छोटी फिर थोड़ा सा बड़ी होती है, और फिर ये आज ये रात को खिल जाएगी ये वाली। कल ये खिले थे, इतने सारे खिले हुए थे एक ही उसमें, और आज ये वाले खिलेंगे जो बिल्कुल बस खिलने वाले हैं। इसकी कली भी बहुत सुंदर देखने में लगती है। पेस्ट अटैक की बात करूं तो पेस्ट अटैक इसमें मैंने अभी तक नहीं देखा है कुछ भी। और कुछ होता है तो आप नीम ऑयल के स्प्रे कर सकते हो, या जब खाद मिलाते हो ना तो हम नीम की जो खली मिला देते हैं या फंगीसाइड मिला दीजिए, तो मिट्टी में भी नहीं लगता। तो फिर ये लीफ वाले क्योंकि प्लांट होते हैं तो फिर इसमें ज़्यादा पेस्ट अटैक नहीं होता है। इसकी सफाई करते रहें, जो फूल गिर गए हैं वो निकाल दें, कोई वीड वगैरह उगी है तो वो निकाल दें, से उग जाती है तो इस तरह से, क्योंकि बारिश में बहुत वीड उगती है। देखिए इस तरह से, ये देखिए, तो वीड वगैरह निकाल दिया करें तो आपका प्लांट हेल्दी रहता है। और जैसे अभी तो इस समय फ्लावरिंग हो रही है तो मैं क्या करती हूँ, जब लीफ वगैरह आती है ना तो लीफ की कटिंग करती रहती हूँ इस तरह से। देखिए तो जब लीफ आप कट कर दोगे तो फिर प्लांट में इसमें इसकी बल्ब में अच्छा पोषण मिलता है, हेल्दी रहता है, तो फिर फ्लावरिंग अच्छी होती है। तो अभी तो जैसे इस समय इतनी ठीक है, जब खिल जाएगा मैं फिर से इसे कटिंग कर दूंगी, तो फिर इसको पूरा ताकत मिलती है फ्लावरिंग के लिए। उसके बाद खिल जाएगा, मैं फिर से इसको रख दूंगी, बस इसी पॉट में रखा रहता है। और फिर जब अगले साल खिलेगा फिर उसको, अगर जैसे अब भर गया इस समय, अब मैं कुछ नहीं छेड़ूंगी, अगले साल फिर उसको डिवाइड कर दूंगी। तो प्रोपोगेशन आप वही है इसके बल्ब से कर सकते हो, एक से फिर मल्टीप्लाई होते रहते हैं, जैसे लिली के होते रहते हैं इसके भी होते रहते हैं, एक से बहुत सारे बन जाते हैं। तो इस तरह से इसका ध्यान रखें। और इसमें बहुत सुंदर से फ्लावर्स आते हैं, इस फ्लावर्स के एंजॉय लें। और इसमें ना हल्की हल्की सी खुशबू भी है, बहुत भीनी भीनी सी स्मेल है। तो वो भी जैसे आप रखा होगा रात में ना, वॉक करोगे इसके आसपास घूमोगे तो इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू भी आती है। तो देखने में तो अच्छा लगता ही लगता है, इसमें खुशबू भी आती है। बहुत सुंदर प्लांट है। तो अगर मिलता है आपको कहीं या किसी के यहाँ लगा है या नर्सरी से आपको मिल जाए तो आप ज़रूर ले लें। काफ़ी सुंदर देखने में लगता, मुझे तो इसके बर्ड भी बहुत सुंदर लगते हैं देखने में। देखिए इस तरह से, और जब खिलती है ना तो इसकी स्टिक काफ़ी सॉफ्ट होती है, तो इसमें ना सपोर्ट दे दें तो ठीक रहता है अगर गिर रही है तो। और बड़ी जल्दी इसकी फूल टूट जाते हैं पट से, तो जब पकड़ते हैं तो सॉफ्ट से पट से टूट जाते हैं। तो इसका भी ध्यान रखें।
और सपोर्ट दे देंगे तो इसकी स्टिक इस तरह से घुस जाती है तो सही भी रहेगा। और देखिए इस तरह से हटाते हैं। तो इस तरह से आप भी लगाइए, अगर इसका बल्ब मिल जाता है आपको नर्सरी में से मिल जाएगा। तो ये था आज का वीडियो क्राइनम लिली का। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें, जिससे कि मैं और वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।